ये हमारी टंग है और इस टंग के ऊपर सुबह सबसे पहले देखो कि अगर येलो कोटिंग अगर जीभ के ऊपर नजर आती है तो आपकी लीवर के अंदर हीट बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है? हीट बढ़ चुकी है। और फिर ये देखना है आपको, ये जो आप जीभ पे देख रहे हो, कट देख रहे हो, ये कट दर्शाते हैं कि आपका लीवर डिसऑर्डर हो चुका है। ये राइट साइड का कट दिखाता है कि आपका गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर है। गॉल ब्लैडर क्या करता है और लीवर का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर? इस जीभ के अंदर देखिए क्रैक दिखा रखा है। क्रैक का मतलब होता है अगर जीभ पे क्रैक है तो आपकी बॉडी के अंदर मेटल की डेफिशिएंसी हो चुकी है। मेटल क्या है? हम आकाश तत्व कहते आ रहे हैं और चाइनीज हमें सिखा गए कि आकाश तत्व को मेटल कहते हैं। मेटल मींस धातु। जिसकी बॉडी के अंदर धातु कम पड़ जाती है, जैसे आयरन है, सोना चांदी है, ये पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार मेटल की डेफिशिएंसी ये क्रैक दिखाते हैं। तो ये क्रैक और साइड में कट ये इंडाइजेशन बताता है कि हमारे स्टमक के अंदर और हमारे पेट के अंदर गड़बड़ेशन है। अगली जीभ दिखा रखा है इसमें कि इसमें स्टमक, स्प्लीन और लीवर तीनों इसी की जीभ के अंदर करा हुआ है। तो अपकमिंग पैरालिसिस ये ध्यान रखना। और ये होता है सोडियम की डेफिशिएंसी से। अगर किसी की जीभ बांगी जा रही है तो लकवा आने वाला है। क्या आने वाला है? तो हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम उसी टाइम आगाह हो सकते हैं, हम सचेत हो सकते हैं इस जीभ से आइडिया लगा करके। ये देख लीजिए आप, इसमें क्रैक भी है और जीभ बांगी जा रही है। तो हमारे पास सबसे पहले लोग आकर ये कहते हैं कि इस बीमारी क्या मेडिसिन होनी चाहिए, इसका क्या उपाय होना चाहिए, कैसे ये हील हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां जो है, मैं तो ये मानता हूं कि सारी की सारी हमारे न्यूरॉन के ऊपर प्लास्टिसिटी कर रखी है। किसने? हमने अपने आप ही, क्योंकि शरीर सबसे पहले खुद एक डॉक्टर है। इसको किसी भी मेडिसिन और किसी भी दवाइयों की, इसकी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर हम इस ब्रेन के अंदर से गार्बेज को अगर इरेज कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीमारी आती है। 99% पेशेंट ठीक होता है काउंसलिंग से, क्योंकि उसका कई बार देखने में आता है कि देखो गर्दन में दर्द कब होता है? क्योंकि गर्दन हमारे एक माध्यम है किसका? विचारों का, जिसका विचार और भावनाओं का आदान प्रदान करने का ये इकट्ठा कर लेती है। जिसके विचार इकट्ठे हो जाते हैं वो फूट कर नहीं कह पाते, उनकी गर्दन के अंदर जकड़न आएगी, स्टीफनेस आएगी। ये फैक्ट है। तो क्यों नहीं गर्दन की अगर हम जो बातें इकट्ठा करके रखे हुए हैं खुल करके अगर नहीं हम बता पाते, नहीं निकाल पाते, तो गर्दन की जकड़न बड़ी रहती है और निकाल लेते तो गर्दन जकड़न ठीक हो जाती है। तो ब्रेन के अंदर अगर गार्बेज को अगर हम निकाल दे तो सोचिए आप कोई बीमारी ले नहीं सकती। ना व्हाइट चार्ट हो सकता, ना पीसीओडी हो सकता, ना आपका यूबी साइटिका हो सकता, ना आपका एसपी साइटिका हो सकता। कोई भी पेन बॉडी के अंदर रह नहीं सकता। और अगर पेन है भी है तो भी आप कह सकते हो उस दर्द के ऊपर हाथ रख करके कि हे मेरे दर्द या हे मेरे शरीर, तेरे को जो दर्द हुआ है वो मेरे कारण ही हुआ है। अगली स्लाइड के अंदर देखिए आप, ये घुटना दिखाया गया है यहां पे, और इस घुटने के अंदर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट अंदर का पॉइंट दर्शाता है कि उस जिसके भी घुटने के अंदर अगर दर्द आता है तो वो पेन उसका ओवरी का है। किसका? ओवरी का। उसकी ओवरी की एनर्जी बिगड़ी हुई है, उसकी ओवरी डिसऑर्डर है। ओवरी में गड़बड़ के कारण इसमें आता है। हम इलाज किसका करते हैं? आर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का। और वो दिक्कत किसकी आ रही है घुटने के अंदर? ओवरी की। अगर वो दर्द अगर इस भाग के अंदर, अंदर के भाग में, जैसे यहां पे अगर दर्द है तो, और ये बाहर का दर्द है, अगर बाहर किसी को पेन आता है तो वो दर्द उसका फिलोपियन ट्यूब का है। मतलब घुटने का दर्द होता ही नहीं है कुछ? घुटने का दर्द, अब ये देखिए, जो शरीर स्पर्म और खून बनाना जानता है तो वो शरीर साइनोवियल फ्लूइड बनाना भी जानता है। तो वो समझ में आई?
जो शरीर 2 यूनिट खून दिया है, हम डोनेट कर आए 72 घंटे के अंदर अंदर वो खून हमारा पूरा हो जाता है, तो क्या ये शरीर इतना बेवकूफ है कि इसको 5 ml चिकनाई बनानी नहीं आती, ग्रीस बनाना नहीं आता? आता है, ये बनाते हैं फद्दू कौन, और हम भी बन जाते हैं। बनना नहीं है, सबसे पहले अपने को देखना है कि हमारी ओवरी के अंदर, हमें तो करता ही हूं, हम हमारे पास जितने भी पेशेंट होते हैं, अगर घुटने का है तो हम इसकी ओवरी का ट्रीटमेंट करते हैं, साइड का है तो हम इसकी ट्यूब का ट्रीटमेंट करते हैं, फिलोपियन ट्यूब की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, और घुटने का दर्द देखते देखते ठीक हो जाता है। आगे डिटेल से और भी लेकर के बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या है, क्यों होता है। अब ये कुछ पांव के निशान है जो कि पुरानी पद्धतियों के हिसाब से पुराने बुजुर्ग जो हमारे चुटकियां हमें दे करके गए थे कि अंगूठे में डालने से ये होगा, फलानी उंगली में डालने से इस ऑर्गन से बचा होगा। आज आप डिटेल से ध्यान से समझोगे तो हर ऑर्गन आपके पैरों के अंदर है। अंगूठा दिखा रखा है इसके अंदर गैस्ट्रिक का, और वैसे ये शरीर पूरी बॉडी इस 5 उंगलियों के अंदर है। ये अंगूठा आपकी गर्दन है, जितना ही अंगूठा अंदर की तरफ मुड़ता है उतनी गर्दन मुड़ती है, जितना ही पीछे जाएगा उतनी गर्दन पीछे जाएगी, समझ रहे हो? तो ये अंगूठा ही क्या हुआ हमारा, गर्दन। अब नाक की दिक्कत होती है तो इसके अंदर ही नाक का पॉइंट है। आंख की दिक्कत होती है, अच्छा नाक की दिक्कत होती है तो सबके घरों के अंदर लोम होती है, आया ना? नाक वाले पॉइंट पर रखो ना, उसका लोम का फूल नीचे की तरफ नाक के ऊपर रख के टेप बांधो। नाक की दिक्कत ठीक, सच में ठीक है। आंख की दिक्कत होती है तो सबके घरों के अंदर, आंख की दिक्कत होती है तो सबके घरों के अंदर काली मिर्च है। काली मिर्च किसमें मैच करती है, आंख के अंदर। तो काली मिर्च के दाने रखो, टेप बांध दो, देख लो 15 मिनट के अंदर अंदर जाए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, किसमें मैच करते हैं, अनानास में। आप देखो अनानास को देखो काट के, फेफड़े की तरह दिखेंगे, तो उसमें जेरोनाइन नाम का रसायन होता है जो कि आपके लंग्स के छिद्रों को खोलता है, जमे में बड़कन को हटा देता है। इतना पावरफुल है, अगर खाली पेट अगर 300 ग्राम खा लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इनहेलर की जरूरत पड़ेगी, और पड़ती भी नहीं है। दूसरे शहतूत होते हैं जो तूतिए बोलते हैं, गांवों से भी होंगे बहुत सारे शहतूत को समझते होंगे, आप खा सकते हैं, ये अभी सीजन है। अच्छा, उसके बाद ब्रेन किसमें मैच करता है, दिमाग। किसने मना किया? और सबसे खास बात, सिंघाड़े को देखें किसमें मैच करता है, सिंघाड़ा किसमें मैच करता है, किसमें मैच करता है सिंघाड़ा? कोई नहीं खाता सिंघाड़ा। सिंघाड़ा किसमें मैच करता है, बताओ? यूट्रस के अंदर मैच करता है। जिसने खा लिया कभी जिंदगी के अंदर यूट्रस प्रोलैप्स नहीं होगी, कभी जिंदगी के अंदर पीसीओडी नहीं होगा। और जो ये बहनें बैठी है छोटी, जो 16-17 की एज के अंदर, सबको सिंघाड़ा देना चाहिए। अगर देखिए, सिंघाड़ा, आंवला और नींबू तीनों ही अमृत है, तीनों ही मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तीनों ही अमृत है। अगर वो सिंघाड़ा कच्ची फॉर्म में नहीं है तो आप उसका पाउडर लेकर के दूध में घोल करके डिजोल्व करके आप अपने बच्चों को दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि यूट्रस की दिक्कत किसी को होगी आज के बाद, ये कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिक ये था मेरा कि छोटी उंगली दाहिने पैर की आपकी ओवरी की है, छोटी उंगली ये आपकी ओवरी की है, ये दाहिना पैर है। दाहिना पैर ये हर बॉडी कंप्लीट तब होती है जब उसका यांग और ईन शरीर होता है। पुरुष का आधा शरीर ईन होता है और आधा शरीर यांग होता है। जब पंडित फेरों के दौरान मंत्रोच्चारण के दौरान दाहिने पक्ष से बाहीं में बिठाता है तब वो शरीर पूरा होता है। ठीक इसी प्रकार आपका भी ये जो दाहिना पैर है ना, दाहिना पैर राइट साइड की ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। आप दबा करके देखिए, अगर इस उंगली में दर्द है तो उसी की ओवरी के अंदर गड़बड़ है। म्यूकस, म्यूकस जो बड़ी आंत है,
वालों को शायद आवाज नहीं आ रही है।